आज का हमारा टॉपिक है समघातीय अवकल समीकरण यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले जान लेते हैं कि समघातीय फलन होता क्या है, उसके बाद हम लोग समघातीय अवकल समीकरण की बात करेंगे। समघातीय फलन क्या होता है, पहले इसे जान लेते हैं, फिर हम लोग समघातीय अवकल समीकरण के बारे में देखेंगे। मैं इसे ऐसे परिभाषित कर सकता हूं कि x और y का फलन यानी कि दो चर है, ये चर x है और चर y है। चर x और y में कोई फलन दिया हो f x y n घात का समघातीय फलन कहलाता है। समघातीय फलन कहलाता है यदि और केवल यदि f kx ky इक्वल टू में k का पावर n इंटू में f x y हो। तो इस रूप में अगर कोई फंक्शन होगा उसे हम लोग समघातीय फलन कहेंगे, n घात वाला समघातीय फलन कहेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेता हूं चर x और y दोनों में, देख रहे हैं ना, दो चर यहाँ भी है ना। तो दो चर में मैं एक फंक्शन लिखता हूं x स्क्वायर प्लस में xy। तो अगर मैं यहाँ x के जगह kx रख दूं और y के जगह ky रख दूं, आपके परिभाषा के अनुसार मैं कर रहा हूं, x की जगह kx रख दे रहा हूं और y की जगह ky, तो क्या हो जाएगा यहाँ kx का पावर 2 प्लस kx इंटू में ky। यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ जाएगा k स्क्वायर xy। यहाँ से k स्क्वायर मैं कॉमन कर लूंगा, बच जाएगा x स्क्वायर प्लस xy। तो यहाँ से देखो k स्क्वायर इंटू में फिर वही फंक्शन आ जा रहा है, देख रहे हैं ना, यही फंक्शन प्राप्त हो रहा है, वो fxy के बराबर है। चलिए तो हम क्या देख रहे हैं, मैंने x की जगह पे kx रखा, y की जगह पे ky रखा, तो फंक्शन में हमने क्या देखा, यह k स्क्वायर इंटू में fxy के बराबर हो रहा है। तो ये इसी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दो घात का, इसके पावर देख रहे ना k का पावर 2 आ रहा है, इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा, दो घात का समघातीय फलन। इसे क्या कहेंगे, यह जो फंक्शन दिया है, यह फंक्शन यह क्या है आपका, दो घात का एक समघातीय फलन है। समझ में आया समघातीय फलन क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं समघातीय अवकल समीकरण के बारे में। समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है, मैं उसकी परिभाषा यहां लिख देता हूं। समघातीय अवकल समीकरण, दोनों परिभाषा एक जगह रहेगी ना तो अच्छे से आप समझ पाओगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है, मैं यहां पर dy बाई dx बराबर में लिख देता हूं fxy बटा में gxy। देख रहे ना, ये ऊपर अंश में भी आपका एक समघातीय फलन है और नीचे भी एक समघातीय फलन है, यानी दो समघातीय फलनों का अनुपात किसके बराबर है, हमारे अवकलज dy बाई dx के बराबर है। तो यह जो देख रहे हैं यह रूप, इस रूप में कोई फलन होगा, यानी कि दो समघातीय फलन एक दूसरे के भाग के रूप में होंगे, के रूप का कोई अवकल समीकरण देख रहे हैं ना, dy बाई dx के रूप में दिया, dy बाई dx बराबर में दो समघातीय फलनों का अनुपात। तो इस रूप का कोई अवकल समीकरण जब दिया होगा, समघातीय अवकल समीकरण कहलाता है। इस रूप का जो भी समीकरण दिया होगा उसे हम लोग समघातीय अवकल समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना होगा, यहां लिख देता हूं मैं, यदि, यहां नीचे लिख देता हूं, यदि fxy तथा gxy, या दो देख रहे हैं ना, दो फंक्शन देख रहे हैं ना, दो समघातीय फलन जो है, ये दोनों समघातीय फलन x और y का समान घात वाला
समान घात वाला समघातीय फलन हो। ठीक है, यानी ये दोनों जो फंक्शन देख रहे हैं, जो समघातीय फलन देख रहे हैं, यह दोनों x और y चर में समान घात वाले समघातीय फलन होने चाहिए, तब हम लोग इस प्रकार के समीकरण को समघातीय अवकल समीकरण कहेंगे। जैसे मान लो मैं यहां पर dy/dx बराबर में लिख दे रहा हूं x² प्लस 2xy बटा में x² प्लस y²। तो देख रहे हैं ना, यह भी आपका एक समघातीय फलन है, यह भी आपका एक समघातीय फलन है, और बराबर में dy/dx है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आपके समीकरण दिखेंगे ना, इन्हें समघातीय अवकल समीकरण कहेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जो ये दोनों फंक्शन जो दिए हैं, ऊपर वाला भी फंक्शन और नीचे वाला भी फंक्शन, ये दोनों फंक्शन में चर के समान घात होने चाहिए। अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे मान लो f(x,y) मान लेता हूं, मान लिया मैंने। अब मैं इस फंक्शन में x की जगह kx और y की जगह ky रखता हूं, तो kx का स्क्वायर प्लस 2 इंटू kx इंटू में ky बटा में kx का स्क्वायर और प्लस में ky का स्क्वायर। समझ गया ना? चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं यहां से पता चल जाएगा। k² k² 2xy बटा में k² प्लस में k² ऊपर से k² कॉमन होगा तो x² प्लस 2xy आ जाएगा, और नीचे से आपका k² कॉमन होगा तो x² प्लस y² आएगा। देखो k² दोनों जगह आ गया ना। तो यहाँ जो आपके फंक्शन जो देख रहे हैं इस फंक्शन में, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी इनके घात मिला दे तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो समान घात वाले होने चाहिए, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे? समघातीय अवकल समीकरण कहेंगे। x और y के समान घात वाले, है ना, समघातीय फलन होने चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। इसीलिए देख लो यहाँ k² दोनों जगह सेम आ गया, तो यहाँ k का पावर 0 हो जाएगा और इंटू में f(x,y). एक्चुअल में यह क्या है? है ना, k का पावर 0 हो जाएगा यहाँ। तो एक्चुअल में यह क्या है? 0 घात का यह एक समघातीय फलन दिख रहा है, 0 घात का। तो यहाँ हम लोग इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिए होंगे जो समघातीय फलन के रूप में होंगे, उसमें हमेशा हमें 0 घात वाला ही समघातीय अवकल समीकरण होना चाहिए। 0 घात वाला ही समघातीय अवकल समीकरण होगा, तभी हम लोग आगे जो विधि पढ़ने वाले हैं उसका प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ k का पावर हमेशा 0 ही आना चाहिए। तो यह 0 कब आएगा? जब ऊपर और नीचे, समझ रहे ना, जब ऊपर और नीचे दोनों जगह x और y के समान घात वाले समघातीय फलन होने चाहिए। ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी, दोनों फंक्शन के घात जो होने चाहिए समान होने चाहिए, चरों के घात जो होने चाहिए समान होने चाहिए, तभी वह आपका समघातीय अवकल समीकरण कहलाएगा। तो समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है कि अगर कोई अवकल समीकरण dy/dx बराबर में ऊपर और नीचे दो ऐसे फंक्शन हो जो समघातीय फलन हो और दोनों के चरों के घात समान होंगे, तभी उसे हम लोग समघातीय अवकल समीकरण कहेंगे। तो समघातीय फलन तो ऊपर वाला भी है, नीचे भी है, लेकिन समघातीय अवकल समीकरण कब कहलाएगा? यह पूरा ये जो देख रहे हैं, यह समघातीय अवकल समीकरण कब कहलाएगा? जब dy/dx बराबर में जो फंक्शन दिया हो, ऊपर और नीचे दोनों जगह समघातीय फलन हो और दोनों समघातीय फलनों के चरों के घात समान हो, तभी हम उसे समघातीय अवकल समीकरण कहेंगे। और वो कैसे पता चलेगा घात समान है? आप सिंपल x की जगह kx और y की जगह ky रखोगे तो अंतिम में जो प्राप्त होगा k का पावर 0 इंटू f(x,y) प्राप्त होगा। तो वहां से आप समझ लेना कि वह 0 आने का, k का पावर 0 आने का मतलब यही है कि वह समान घात वाले समघातीय फलन ऊपर और नीचे दिए होंगे, तभी यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में जो बनाएंगे उसमें आपका जो भी फंक्शन होगा वो समघातीय अवकल समीकरण होना चाहिए। तो आपका जो अवकल समीकरण देगा, या तो वो dy/dx बराबर में f(x,y) बटा में g(x,y) इस तरह से दे देगा, या dx बटा में dy बराबर में f(x,y)
बटा में जी एक्स वाई दे देगा। इस तरह से कुछ हो सकता है ना, यहाँ पे इस तरह हो या इस तरह से हो, दोनों प्रकार से दिया होगा। और दोनों में ध्यान रखना होगा, इन दोनों को हम लोग समघातीय अवकल समीकरण तभी कहेंगे जब ऊपर वाले समघातीय फलन और नीचे वाले समघातीय फलन के चरों के घात समान होंगे, तभी उसे हम लोग समघातीय अवकल समीकरण। तो इन दोनों रूपों में से किसी भी रूप में हो सकता है, और जब इस रूप में होगा तो कैसे उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग उसका हल ज्ञात करेंगे, उसी के बारे में इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। देखिए, अगर मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर में एफ एक्स वाई, यह आपका एक समघातीय अवकल समीकरण है। अब कहोगे कि सर नीचे बटा में नहीं दिया, मैंने पूरे डी वाई बाई डी एक्स को यह मान लिया है, ठीक है। चर एक्स और वाई में यह जो डी वाई बाई डी एक्स बराबर दिया है, यह समघातीय अवकल समीकरण। तो जब आपके पास अवकल समीकरण दिया होगा तो मैं उसमें पहले जांच करनी होगी कि जहां पर एफ के एक्स इंटू के वाई जो हो, के एक्स के वाई जो हो, वह के का पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई के बराबर हो, यानी कि तभी वह समघातीय अवकल समीकरण होगा। ये तो आपको पता है ना जी, इसके बराबर होना चाहिए, समझ गए ना। तो अगर आपका कोई समघातीय अवकल समीकरण होगा तो वो इस रूप में जरूर आएगा, और जब समघातीय अवकल समीकरण होगा तो उसे आप सिंपली एज ए समीकरण 1 मान लेना, ठीक है। फिर अगर डी वाई बाई डी एक्स बराबर इस तरह से फंक्शन दिया हो, अब उसके बाद हम लोग मान लेंगे y बराबर में vx और इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से dy बाई dx प्राप्त होगा, इसको u इंटू v का डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में x को वैसे ही रखेंगे प्लस v को वैसे रखे x का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि यहां से dy बाई dx बराबर प्राप्त हो गया dv बटा dx इंटू x प्लस v एज ए समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ भी हमें dy बाई dx प्राप्त हुआ है और यहाँ भी यह dy बाई dx दिया हुआ है, जो फंक्शन हमारे पास है, समझ रहे हैं ना, दिया हुआ है। अब चूंकि हमने y बराबर में vx माना है तो यहाँ से v बराबर में क्या हो जाएगा, y बाई x, v बराबर में क्या हो जाएगा, y बाई x। तो अगर हम लोग इस फंक्शन में बात करेंगे, जो dy बाई dx बराबर जो अवकल समीकरण दिया है उसके बराबर जो फंक्शन दिया है, वहां अगर मैं y बाई x की जगह v रखूंगा तो ये सिंपली चेंज हो जाएगा, ये जो आपका dy बाई dx है वह f v के, आप रख के देखोगे आपको पता चल जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहां से dv बटा dx इंटू x प्लस v बराबर में एफ एक्स वाई, और एफ एक्स वाई किसके बराबर होगा, एफ भी के, क्योंकि हम लोग जब फंक्शन में आपका जो यहाँ फंक्शन दिया होगा, जो आपके पास समघातीय समीकरण समघातीय फलन दिए होंगे बराबर में डी वाई बाई डी एक्स के, यानी कि समघातीय अवकल समीकरण में जो डी वाई बाई डी एक्स बराबर दिया होगा उसमें जब हम लोग y बाई एक्स की जगह v रखेंगे तो फंक्शन जो चेंज हो जाएगा एफ भी के रूप में हो जाएगा। तो मैं एफ एक्स वाई की जगह क्या रख दूंगा, एफ भी रख दूंगा। देखिए आपका रूल है, वर्किंग रूल है, इसको उधर ले जाएंगे तो dv बटा dx इंटू एक्स बराबर में आ जाएगा एफ भी माइनस का भी, समझ गए। dx इधर लाते हैं और x को इधर लाते हैं, डिवाइड में ला जाएंगे, ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे आ जाएगा और इसको भाग में लाएंगे, तो dv बटा में एफ भी माइनस का भी बराबर में dx बटा में x। अब दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dv बटा में एफ भी माइनस भी बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा x। यानी कहने का मतलब कि समीकरण 1 और 2 से लेकर हमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा देना है, देख लो ना, v वाले को एक तरफ x वाले को एक तरफ और इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन के फलस्वरूप हमें जो हल निकलेगा वहां y बराबर पुनः हम लोग bx जो माने थे उससे हम लोग v का मान y बटा x रख देंगे। y बराबर जो bx ऊपर माने थे ना, वहां से हम लोग v का मान y बटा x पुनः रख देंगे, क्योंकि हमने v खुद से लिया है इसलिए पुनः जो इससे हल निकलेगा उसमें v के जगह पे y बाई x रख देंगे, तो हमारे अवकल समीकरण का हल आ जाएगा, समघातीय अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। तो करना क्या है, पहले देखना होगा कि वह समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं। तो देखने के लिए यह तरीका है ना, x की जगह kx और y की जगह ky रख के देखेंगे, वहां पे अगर वह k का पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई हो गया तो समघातीय अवकल समीकरण हो जाएगा।
फिर उसके बाद y बराबर में vx लेना है, उसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और वहां से हम dy बाई dx जो प्राप्त होगा, और जो फंक्शन में जो आपके पास समघातीय अवकल समीकरण में dy बाई dx का मान दिया है उसको एक दूसरे को इक्वेट कर देंगे, और फिर हम जहां जहां उस जो आपके पास समघातीय अवकल समीकरण होगा उसमें y बाई एक्स की जगह पे हम b रखेंगे तो फंक्शन एफ बी के रूप में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा देंगे, चरों को पृथक्करण कर देंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करके जैसे पहले बनाते थे उससे हम लोग हल ज्ञात कर लेंगे, और फिर पुनः v के जगह पर y बटा x रख देंगे। अगर आपका अवकल समीकरण dx बटा में dy बराबर में एफ एक्स वाई इस रूप में हो, ठीक है, इस रूप में दिया हो, तो जब इस रूप में दिया होगा तो हमें क्या करना होगा, इसमें इसे तो फर्स्ट मानेंगे ही, और इसमें x बराबर में भी y लेना होगा, और फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, और यहाँ dx बटा dy बराबर में हो जाएगा, इसको u इंटू वी पे करेंगे y के रेस्पेक्ट में, dv बटा में dy इंटू वाई प्लस v इंटू 1, और यहाँ से dx बटा में dy बराबर में dv बटा में dy इंटू वाई प्लस बी, इसे समीकरण 2 ले लेंगे, और फिर इन दोनों को इक्वेट करके समीकरण 1 और 2 को एक दूसरे के बराबर करके पुनः यही क्रिया करेंगे जैसे इसमें किए थे उसी तरह से करेंगे। तो देखना होगा वह dy बाई dx के रूप में दिया है कि dx बटा dy के रूप में दिया है, तो dx बटा dy के रूप में दिया हो तो उसमें हमें क्या करना होगा, x बराबर vy मानना होगा और उसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और बाकी सारी क्रिया ऐसे ही करेंगे। यहाँ से समीकरण 2 जो प्राप्त होगा और समीकरण 1 है एक दूसरे के बराबर करके वहां से चरों का पृथक्करण करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, और उसके बाद उसे इंटीग्रेट करके पुनः जो ऊपर हमारा x बराबर में भी y रखे हैं वहां से v का मान x बट्टा y जो आपके पास हल आएगा उसमें रख देना है। तो कैसे इस पे क्वेश्चन बनाया जाएगा, एक क्वेश्चन हम लोग बनाकर देखते हैं और उसको समझते हैं। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पहला ही एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में डी वाई बाई डी वाई बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसको इधर लाते हैं और इसको उधर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। ठीक है, एज ए समीकरण 1 मान लेते हैं। ये जो समीकरण 1 माने हैं यह आपका किस प्रकार का है, समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं, देख लो, इनके भी घात 2 है, इनके भी घात 2 होगा 1 1। देखो तो ये समघातीय आ जाएगा, आप जांच भी करोगे तो आ जाएगा। अगर मैं इसे एफ एक्स वाई मान लूं और यहाँ पर रख के देखूं के एक्स और के वाई, तो यहाँ हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर प्लस में के वाई का स्क्वायर और बटा में के एक्स का स्क्वायर और प्लस में के एक्स इंटू के वाई। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा में के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर एक्स वाई। ऊपर से के स्क्वायर कॉमन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, नीचे से के स्क्वायर कॉमन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आएगा। तो यहाँ तो देखो के का पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई आ जा रहा है ना। तो ये समघातीय अवकल समीकरण है, आप चाहो तो जांच कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे ही समझ में आ रहा था तो लिख सकते हैं कि यह समघातीय अवकल समीकरण है। अब पुनः देखो तो ये dy बाई डी एक्स दिया ना, तो y बराबर क्या मानोगे, vx मानोगे, और इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, dv बटा dx इंटू एक्स प्लस v, यही ना आएगा समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का dy बाई dx का जो वैल्यू है उसको ले लेते हैं। तो इसका dy बाई dx का वैल्यू यह रहा और उसका ये आया है, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। तो हो जाएगा dv बटा dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। यही ना आपका दिया हुआ है, ऊपर आपका यही ना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखो यहाँ से देख लो, आप y की जगह bx रख दो या v की जगह पे y बाई x रख दो, दोनों काम कर सकते हो। तो dv बटा dx इंटू में x प्लस v बराबर में देखो एक्स स्क्वायर को ऐसे छोड़ दो, y की जगह मैं bx रख देता हूँ। इससे मुझे क्या होगा,
ये भी के फॉर्म में आ जाएगा, देख लो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू में भी एक्स, वाई की जगह मैंने भी एक्स रख दिया। अब देखो क्या होता है, डी भी बटा डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी बराबर में एक्स स्क्वायर कॉमन होगा 1 प्लस भी स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन होगा 1 प्लस भी आ जाएगा, ये कट जाएगा, देखो तो भी के फॉर्म में आ गया कि नहीं। अब वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, डी भी बटा डी एक्स इंटू एक्स बराबर में 1 प्लस भी स्क्वायर बटा में 1 प्लस भी माइनस का भी, यही ना हो जाएगा। चलिए अब एलसीएम लेते हैं, डी भी बटा डी एक्स इंटू एक्स बराबर में एलसीएम लेंगे 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा भी माइनस का भी स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से डी भी बटा डी एक्स इंटू एक्स बराबर में आ गया 1 माइनस भी बटा 1 प्लस भी, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, डी एक्स को इधर एक्स को डिवाइड में इसको इधर लाते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस बी ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस बी नीचे आएगा इंटू में डी भी और बराबर में डी एक्स बटा में एक्स। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इंटीग्रेट कर देना, देखो तो वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस बी बटा में 1 माइनस बी डी भी और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा एक्स। चलिए देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए मैं 2 इंटू 1 माइनस बी कर देता हूँ और बटा में 1 माइनस बी और इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा x। एक्चुअल में मैंने इसलिए किया था कि अलग अलग करूंगा तो आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। देख लो आप अगर ब्रैकेट हटाओगे तो 2 में से क्या 1 और माइनस माइनस प्लस भी, यही ना आ जाएगा। चलिए तो हो जाएगा 2 बटा में 1 माइनस बी और माइनस 1, देखो इसको अलग अलग करेंगे कट के 1 हो जाएगा डी भी और बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में x। चलिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 2 log 1 माइनस भी और यहाँ माइनस का भी और बराबर में log x और प्लस में c। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पुनः भी तो हम लोग खुद से लिए थे ना, तो भी का वैल्यू क्या था y बाई एक्स था, तो माइनस का 2 log 1 माइनस वाई बाई एक्स और माइनस बी का वैल्यू y बाई एक्स इक्वल टू में log x प्लस c आपका अवकल समीकरण का अभिष्ट हल हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए, थोड़े से लंबे क्वेश्चन है लेकिन सारे क्वेश्चन में मेथड एक ही लगाना है, जैसे मैंने बताया ना उसी तरह से चलना है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एक्सरसाइज में। इस वीडियो को हम यहीं पे इन करते हैं, हमारे 3 चैनलों को आप सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप सीधे www.ravikantsar.in पर जाएंगे और वहां पर जाकर सीधे आप गूगल पे सर्च करना है, आप वहां पे जाके सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।